अमरावती जिले की चांदुर बाजार तहसील स्थित पूर्णा मध्यम परियोजना के 9 दरवाजे 30 सेंटीमीटर से खोल दिए गए हैं, जिससे अकोला जिले के गांधीग्राम के पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील स्थित पूर्णा मध्यम परियोजना के 9 दरवाजे 30 सेंटीमीटर से खोल दिए गए हैं, जिससे अकोला और अकोट तहसीलों को जोड़ने वाला अकोट अकोला मार्ग पूर्णा नदी में आई बाढ़ से बंद हो गया है। अकोला में गांधीग्राम के पूर्णा नदी पुल से करीब 7 से 8 फीट ऊंचाई तक पानी बह रहा है। फिलहाल प्रशासन ने नदी किनारे के गांव को अलर्ट कर दिया है और अपील की है कि कोई भी बाढ़ के पानी में न जाए। लगातार हो रही भारी बारिश से हर तरफ बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बुल्ढाना जिले के शेगांव में नगर परिषद स्कूल के सामने बारिश के पानी से तालाब निर्माण हो गया है, जिससे छात्रों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, इससे हर तरफ बाढ़ की स्थिति निर्माण हो गई है। बुल्ढाना जिले के शेगांव के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। नगर परिषद स्कूल के सामने पानी के तालाब निर्माण होने के कारण छात्रों को पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। जमा हुए बारिश के पानी से परिसर के शिक्षकों, छात्रों और नागरिकों को गुजरना पड़ रहा है। स्कूल के गेट से लेकर सड़क तक पानी जमा होने से छात्रों और शिक्षकों का स्कूल आना भी मुश्किल हो गया है। इसे लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने नगरपालिका के खराब प्रबंधन पर नाराजगी जताई है। नागरिकों ने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। अकोला शहर में फ्लाईओवर पर एक अज्ञात वाहन ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वेदांत गजानन तायड़े और शिवरत्न शर्मा अपने दुपहिया वाहन से अकोला जा रहे थे। अकोला शहर में अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाईओवर मोड़ से जा रही थी, तभी उनकी बाइक को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे बैठे वेदांत तायड़े पुल के नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुपहिया वाहन चालक शिवरत्न शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर के गट विकास अधिकारी और 4 ग्राम सेवकों का ऑफिस में ही पार्टी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। संबंधित अधिकारियों व ग्राम सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। संग्रामपुर तहसील के वरवट बकाल में कार्यालय समय के दौरान गट विकास अधिकारी और 4 ग्राम सेवकों के शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। ये वायरल वीडियो ग्राम सेवक के कमरे का है। गट विकास अधिकारी SM पाटिल और 4 ग्राम सेवकों का इस कमरे में पार्टी करते हुए का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। नागरिकों का कहना है कि BDO पाटिल पिछले 1.5 साल से संग्रामपुर पंचायत समिति में काम कर रहे हैं। हालांकि वो कार्यालय समय के दौरान कभी भी कार्यालय में मौजूद नहीं रहते। इस वजह से नागरिकों के काम नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गट विकास अधिकारी और 4 ग्राम सेवकों के शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित अधिकारियों व ग्राम सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील कार्यालय का भवन जर्जर होने से तहसील के कामकाज को लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक भवन में स्थलांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि तहसील भवन का 50% हिस्सा गिराए जाने के बाद अचानक ही इसकी इमारत को तहसील कार्यालय के दस्तावेज व अन्य सामग्री रखने के लिए देने से लोक निर्माण विभाग ने इनकार कर दिया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव में तहसील कार्यालय भवन ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया है, लेकिन भवन अब जर्जर हो चुका है। इसके चलते प्रशासन ने भवन के निर्माण की अनुमति दे दी है और इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। निर्माण अवधि के दौरान तहसील संचालन को लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक भवन में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई। तहसील भवन का 50% हिस्सा गिरा दिया गया है। इस दौरान जब इस कार्यालय के दस्तावेजों, टेबल कुर्सियों को प्रशासनिक भवन में ले जाने का प्रयास किया गया तो लोक निर्माण विभाग ने अचानक अपना भवन देने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि भवन का निर्माण शेगांव विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण बैठकों के लिए किया गया था, लेकिन भवन का पिछले 4 वर्षों से किसी भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा। जिला कलेक्टर ने तहसील कार्यालय को अस्थायी रूप से इस भवन में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने जिलाधिकारी के आदेश को नकार दिया है। पिछले 1 सप्ताह से अकोला जिले में बारिश तेज हो गई है और जिले के सभी हिस्से में पानी जमा हो गया है। इस बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी नायगांव के लोगों को हो रही है। नाले का पानी लोगों के घरों में घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अकोला में लगातार बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी जल जमाव से हो रही है। शहर के प्रभाग क्रमांक 1 नायगांव परिसर को अकोला शहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन बारिश से इस इलाके की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का यहाँ जीना भी दुभर हो गया है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ रेलवे द्वारा नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन इस नाले की वजह से अब और भी समस्या हो रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जबकि रास्ते भी पानी से भरे हुए हैं। जिले के शेगांव में मुस्लिम बस्ती के सामने बार खोले जाने से वहां के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते नागरिकों ने बार को बंद करने की मांग को लेकर शेगांव के तहसीलदार और खामगांव के राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों को निवेदन सौंपा। निवेदन के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर बार बंद नहीं होने पर महिलाओं द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई। बुल्ढाना जिले के शेगांव नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली मुस्लिम कॉलोनी के सामने हाल ही में बार शुरू किया गया है। यहाँ पिछले 10 साल से मुस्लिम कॉलोनी है और इस इलाके में शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल भी है। नागरिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में बार खुलने से यहाँ आने वाले शराब के नशे में ग्राहक क्षेत्र की शांति को भंग करते हैं। इससे क्षेत्र के नागरिक, महिलाएं और स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। नागरिकों का आरोप है कि राज्य आबकारी विभाग ने बार को बिना निरीक्षण व पुलिस की अनुमति लिए, बिना नगर पालिका की अनुमति लिए लाइसेंस दे दिया। इसके चलते नागरिकों ने बार को बंद करने की मांग को लेकर शेगांव के तहसीलदार और खामगांव के राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों को निवेदन सौंपा है, जिसमें 1 सप्ताह के भीतर बार बंद नहीं करने पर महिलाओं द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आज हमने तहसीलदार साहब को निवेदन दिया है। शेगांव नगर पालिका हद में जो बियर बार आज़ाद और मिल्लत नगर में शुरू हुई है, वो पूरी बस्ती में शुरू हुई। वहाँ पर रहवासी जितने भी लोग हैं सब वो बियर बार शुरू होने से परेशान है। हमारी सबकी विनंती है कि जल्द से जल्द ये बंद कराए, क्योंकि वहाँ पर स्कूल है, धार्मिक स्थल है और उसमें ये भर बस्ती के बीच में इन्होंने बियर बार शुरू कर दी। यहाँ पर नगर पालिका, तहसील और थानेदार साहब को हमने बोला तो उन्होंने बोले हमने अभी तक के कोई परमिशन नहीं दी। फिर भी दारूबंदी जो ऑफिसर है उन्होंने बिना सर्वे करे उनको परमिशन दे दी। हमें इसका बहुत दुख है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं
इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ में है। हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी बंद हो, और नहीं तो हम ये 8 दिन के अंदर धरना आंदोलन करने वाले हैं। हम मिल्लत में रहते हैं, हमारे यहाँ पे दारू की दुकान शुरू की गई है। इसकी वजह से हमें बच्चों को, लेडीज़ को बहुत तकलीफ हो रही है। आने जाने वाले सब घर के तरफ देखते हैं गंदी नज़र से और बाहर खड़े रह के गलत कमेंट्स करते हैं। ये माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। इससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ऑफिस आए हैं हम, वहाँ पे निवेदन दिए हमने कि ये जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो इसके बाद हम धरना आंदोलन करेंगे। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील के दानापुर में लाइट यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के दानापुर में लाइट यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया था। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को गांव के लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। दानापुर में पंढरपुर यात्रा के बाद आषाढ़ी चतुर्थी को राधा कृष्ण रासलीला लाइट यात्रा उत्साह के साथ संपन्न हुई। यात्रा में राधा कृष्ण के रूप में सजे धजे बच्चे शामिल हुए। हरिनाम की गूंज के साथ राधा कृष्ण के जय जयकारे करते हुए नागरिकों ने दर्शन के लिए वान नदी के तट पर इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों ने राधा कृष्ण से प्रचुर वर्षा और किसानों की सुखी होने की प्रार्थना की। सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहे वंचित बहुजन अघाड़ी के समाज सेवी पराग गवई ने एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 4 अज्ञातों का अंतिम संस्कार कर समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। अकोला शहर के 4 अलग अलग अस्पतालों में मरने वाले 4 अज्ञात लोगों के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इस वजह से पुलिस प्रशासन ने वंचित बहुजन आघाड़ी के रोगी कल्याण समिति के सदस्य और समाज सेवी पराग गवई से संपर्क कर इस बात की जानकारी दी। पराग गवई ने 4 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। पराग गवई के साथ डॉक्टर प्रोफेसर प्रसन्नजीत गवई, डॉक्टर प्रोफेसर धम्मपाल भदे, संकेत शिरसाठ, रवि पाटिल, राष्ट्रपाल सावले, संतोष अलाट, सचिन ढोरे, मंगेश गवई, नासिर शेख, सचिन इंग्लिश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर डाबकी रोड थाने के पुलिस निरीक्षक शिरीष खंडारे, अकोटफैल थाने के पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम, सिटी कोतवाली थाने के पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कड़ू सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।